हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों, आई वेलकम यू ऑल टू आवर लर्निंग प्लेटफॉर्म मोल्डिंग माइंड्स। तो चलिए लेट्स स्टार्ट लर्निंग। टुडे आवर सब्जेक्ट इज इंग्लिश, वर्कशीट नंबर इज 78 एंड द डेट इज 30th January 2021. योर क्लास इज 10th एंड टुडे वी आर गोइंग टू रीड chapter number 9, Madam Rides the Bus, which is taken from your first flight textbook. And this is a very inspiring and story of a very dedicated girl who wants to experience द जर्नी ऑफ अ बस। जो एक जर्नी होती है बस में, उसको वो एक्सपीरियंस करना चाहती थी। तो चलिए हम एक्सट्रैक्ट को पढ़ेंगे और जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको भी हम करेंगे, और बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, बड़े इंटरेस्टिंग जो क्वेश्चंस हैं उनको हम सीखेंगे। स्टार्ट करते हैं। समटाइम्स द बस सीम्ड ऑन द पॉइंट ऑफ गोबलिंग अप अनदर व्हीकल दैट वाज कमिंग टूवर्ड्स देम और पेडिस्टेरियन क्रॉसिंग द रोड। कि समटाइम्स कुछ बार ऐसा लग रहा था कि जो बस है वो दूसरे व्हीकल से टकराएगी जो कि उसकी तरफ आ रहे थे, और जो लोग पेडिस्टेरियन पर रोड को क्रॉस कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि उनसे टकराएगी। बट लू मीन्स कि देखो, लेकिन समहाउ इट पास्ड ऑन स्मूथली लिविंग ऑल ऑब्स्टेकल्स सेफली बिहाइंड। लेकिन वो कैसे ना कैसे बहुत स्मूथली सभी ऑब्स्टेकल, सभी बाधाओं को पार करते हुए वहाँ से वो सेफली आगे बढ़ जाती थी। ट्रीज केम रनिंग टूवर्ड्स देम बट देन स्टॉप्ड एज द बस रीच्ड देम एंड सिंपली स्टूड देयर हेल्पलेस फॉर अ मोमेंट बाय द साइड ऑफ द रोड बिफोर रशिंग अवे इन द अदर डायरेक्शन। और यहाँ पर देखिए, पहली बार वो जो बस में राइड कर रही थी, इसलिए वो कैसा लग रहा है उसको कि जो ट्री है वो रनिंग करते हैं, वो रन कर रहे हैं, और वो सोचते हैं वो कब तक रन करते हैं, जब तक उनके पास बस नहीं पहुंच जाती। और जैसे ही बस उनके पास पहुंच जाती है वो रुक जाते हैं, सिंपली स्टूड खड़े रहते हैं, देर हेल्पलेस बगैर ऐसाए, मतलब फॉर अ मोमेंट की कुछ देर के लिए वो खड़े रहते हैं, बाय द साइड ऑफ द रोड बिफोर रशिंग अवे इन अनदर डायरेक्शन। और जैसे ही वहाँ से बस क्रॉस करती है वो दूसरी डायरेक्शन में रन करने लग जाते हैं। सडनली अचानक वैली क्लैप्ड हर हैंड्स विद ग्ली। ग्ली मीन्स विद डिलाइट। बहुत प्रसन्नता से अचानक से वैली ने अपने हाथों से क्लैपिंग की। अ यंग काउ टेल हाई इन द एयर वॉज रनिंग वेरी फास्ट राइट इन द मिडल ऑफ द रोड राइट इन द फ्रंट ऑफ द बस। उसने एक यंग काउ को देखा जिसने अपनी पूंछ को हवा में ऊंचा उठा रखा था, और वो बहुत तेज दौड़े बस की तरफ आ रही थी। राइट इन द मिडल ऑफ द रोड और इन द फ्रंट ऑफ द बस। रोड के बीचों बीच बस की तरफ वो दौड़ती हुई आ रही थी। और जब बस जो ड्राइवर है वो देखा तो उसने बस को अपनी स्लो कर लिया। द बस स्लो टू अ ट्रेवल एंड द ड्राइवर साउंडेड हिज हॉर्न लाउडली अगेन एंड अगेन। जो बस है वो रेंगते हुए, मीन्स क्रावल मीन्स रेंगते रेंगते बिल्कुल स्लो स्पीड में हो जाती है, और वो ड्राइवर साउंड करता है बार बार ताकि जो काव है वो वहाँ से हट जाए। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको जो ट्रीज केम रनिंग टूवर्ड्स देम, इसमें आपको पार्ट जो लिटरेरी डिवाइस यूज़ किया गया है उसको आपको बताना है। तो सिमली आप हिंदी में उपमा अलंकार बोलते हो, और इसमें दो चीज़ों का कंपैरिजन किया जाता है जो कि सेम नहीं है। जैसे आप बोल सकते हो ही इज़ एज ब्रेव एज अ लॉइन, या राम इज़ एज ब्रेव एज अ लॉइन, कि राम लॉइन जितना बहादुर है। मेटाफर में भी आप एक चीज़ का किसी दूसरी चीज़ से कंपैरिजन करते हो जिसके लिए वो आमतौर पर वो वर्ड यूज़ नहीं कर सकता। जैसे आप बोल सकते हो कि विराट कोहली इज़ आवर शाइनिंग स्टार, जो विराट कोहली है वो हमारा शाइनिंग स्टार है। थर्ड है पर्सोनिफिकेशन। जो पर्सोनिफिकेशन है उसको आप मानवीकरण बोलते हो, जिसमें आप एक व्यक्ति का जो ह्यूमन बीइंग है और उसको ऐसी चीज़ के साथ दिखाते हो जो कि ह्यूमन बीइंग की तरह काम नहीं करता है। तो यहाँ पर ये हमारा ट्रीज केम रनिंग टूवर्ड्स देम, इसमें पर्सोनिफिकेशन ही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो ट्रीज हैं वो दौड़ते नहीं हैं, सिर्फ इंसान ही दौड़ पाते हैं। ठीक है, इंसान या जानवर ही दौड़ पाते हैं। तो यहाँ पर पर्सोनीफाई किया गया है ट्रीज को एज अ ह्यूमन बीइंग, कि वो मानव जैसे हैं और मानव की तरह वो दौड़ रहे हैं। लास्ट का भी एलिट्रेशन में बताना चाहता हूँ। आप अनुप्रास अलंकार आप बोल सकते हो, जिसमें जो स्टार्टिंग की कॉन्सोनेंट साउंड होती है किसी भी दो या दो से ज़्यादा वर्डों की, अगर वो सेम है तो उसको हम एलिट्रेशन बोलेंगे। जैसे आप बोल सकते हो चंदू की चाची ने चंदू के चाचा को
चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। तो इसमें च च च की साउंड बार बार रिपीट हो रही है, तो इसको हम बोलेंगे एलिट्रेशन। आगे हम पढ़ते हैं जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, उसमें क्या बताया गया है, चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट ऑफ सेट ऑफ स्टेटमेंट दैट आर नॉट ट्रू, जो कि सही नहीं है अकॉर्डिंग टू द गिवन एक्सट्रैक्ट। फर्स्ट पढ़ते हैं, द बस पास्ड ऑन स्मूथली लिविंग ऑल ऑब्स्टेकल बिहाइंड। तो ये बिल्कुल सही हो गया। द ड्राइवर होंग्ड एट द काउ वैन शी ऑब्स्ट्रक्टेड इट वे। जो ड्राइवर है वो हॉर्न बजाता है जब काउ ऑब्स्ट्रक्ट करती है उसकी रास्ते को। तो ये भी बिल्कुल ठीक है। जो थर्ड, वैली वॉज अकम्पनाइड बाय हर मदर ड्यूरिंग द जर्नी। वैली के साथ अकम्पनाई भी के साथ होना, कि जो वैली के साथ जर्नी में उसकी मदर साथ होती है, तो ये बिल्कुल गलत है। जो फोर्थ है, द बस हिट द काउ एंड वेंट अवे स्पीडली। बस ने काउ को हिट किया और वहाँ से वो स्पीडली वहाँ से चली गई। तो यहाँ पर ये भी बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं हुआ था। फिफ्थ, द वैली वॉज डिस्टर्ब टू सी द काउ राइट इन द फ्रंट ऑफ द बस। वैली डिस्टर्ब हो गई थी काउ को बस के सामने देखकर, लेकिन वो एक्साइटेड हो गई थी क्योंकि वो छोटी बच्ची थी। द बस मूव स्लोली व्हेन द काउ केम राइट इन द फ्रंट ऑफ द बस। बस बिल्कुल स्लोली मूव कर रही थी, तो ये भी राइट हो गया। सॉरी, वैली वॉज डिस्टर्ब, फिफ्थ वन वॉज रॉन्ग, वैली डिस्टर्ब नहीं हुई थी। एंड द सेवंथ वन, द बस अप्रोच्ड अनदर व्हीकल दैट वाज कमिंग टुवर्ड्स इट एज मूव्ड स्मूथली। कि जब दूसरा व्हीकल बस की तरफ बढ़ रहा था तो वो बिल्कुल स्मूथली वहाँ से उसने पास उसको बस को किया था। तो ये भी ठीक हो गया। तो जो ऑप्शन नंबर थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ है वो बिल्कुल गलत है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे हम पढ़ते हैं, इसमें आपको क्या करना है, आपको चूज़ करना है कि फैक्ट कौन से, ओपिनियन कौन से। फैक्ट के लिए हमें प्रूव चाहिए या हमने कहीं पढ़ा हो तो वो फैक्ट बोल सकते हैं कि ये तथ्य है। ओपिनियन किसी का भी ओपिनियन हो सकता है, आपका ओपिनियन अलग हो सकता है, मेरा जो सोचने का तरीका है ओपिनियन वो अलग हो सकता है। तो इसमें फर्स्ट देखते हैं, इसमें देखते हैं क्या हो सकता है। आई थिंक वैली वॉज क्वाइट इनसेंसिटिव एज शी क्लैप्ड हर हैंड्स विद द ग्ली विद द हेल्पलेस काउ रन राइट इन फ्रंट ऑफ अस। और जब कि वैली बहुत इनसेंसिटिव है, इनसेंसिटिव मीन्स कि कोई कंसर्न नहीं हुआ दूसरे की फीलिंग्स के लिए, क्योंकि वो अभी बच्ची थी, वो नासमझ थी, इसलिए वो क्लैपिंग करती है जब वो काऊ को बस के सामने देखती है। तो ये यहाँ पर फैक्ट हो गया जैसे हमने पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर बी को पढ़ते हैं। ओ नो, वैली वॉज जस्ट अ कीन ऑब्जर्वर एंड अ फेयरली कॉन्फिडेंट चाइल्ड हु प्लान्ड अ जर्नी ऑल बाय हरसेल्फ। यहाँ पर बोलते हैं कि जो वैली है वो कीन ऑब्जर्वर, इच्छुक है, वो बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करती है चीज़ों को, और वो काफ़ी कॉन्फिडेंट भी है क्योंकि उसने अपने आप से ये जर्नी प्लान की थी। तो ये भी फैक्ट हो गया। थर्ड पढ़ते हैं, इवन आई फील इट वॉज अ शेयर मीन्स ओनली। इनोसेंस माने जो हम बोलते हैं मासूमियत, बचकाना हरकत भी आप जो इनोसेंट व्यक्ति होता है वो आप बोल सकते हो। ऑन द पार्ट ऑफ वैली विच मेड हर हैप्पी ऑन विटनेसिंग आर रनिंग काउ। आप बोलते हो कि मुझे महसूस होता है कि जो वैली है कि जो इनोसेंस है वो ही सिर्फ जब वो देखती है, विच मेड हर हैप्पी, कि वैली इनोसेंट है, मासूम है, इसीलिए वो देखकर उस विटनेस जो कार रनिंग काउ को देखकर वो खुश हो जाती है। तो ऐसा नहीं है, वो एक्साइटेड होती है, वो खुश नहीं होती है। तो ये यहाँ पर ओपिनियन हो सकता है। नेवरदलेस, फिर भी, वैली वॉज हैप्पी एंड फिल्ड विद एक्साइटमेंट वाइल शी वॉज विटनेस द रनिंग काउ। की जो वैली है वो बहुत खुश हो जाती है और एक्साइटमेंट से भर जाती है जब वो काउ को दौड़ते हुए देखती है बस के सामने। तो ये भी यहाँ पर क्या हो गया, ये भी यहाँ पर ओपिनियन हो गया। तो यहाँ पर दिस वाज आई थिंक, सो जो डी है वो भी क्या हो गया, ओपिनियन हो गया। तो हमें देखना है ए और बी फैक्ट हैं और जो सी और डी वो ओपिनियन है। तो ये ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा जो सेकंड है वो यहाँ पर ठीक हो गया। आगे जो दो क्वेश्चंस हैं उनको हम आंसर्स के साथ पढ़ेंगे। तो आपको मैं दूसरी स्लाइड पर लेकर चलता। यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ते हैं। व्हाट इन्फॉर्मेशन डिड वैली कलेक्ट फ्रॉम हर फर्स्ट बस जर्नी। कि कौन सी इन्फॉर्मेशन, कैसी कैसी इन्फॉर्मेशन उसको उसने कलेक्ट की थी बस की जर्नी से पहले। तो यहाँ पर आंसर हो सकता है द इन्फॉर्मेशन दैट शी कलेक्टेड वाज, जो इन्फॉर्मेशन उसने कलेक्ट की थी, द टाउन वाज 6 माइल्स फ्रॉम हर विलेज। जो टाउन है वो गांव से 6 मील दूर है। एंड इट टुक 30 पैसे वन वे, और 30 पैसे एक तरफ के लगते हैं। शी आल्सो केम टू नो डेट द वन साइड राइड वाज ऑफ 45 मिनट्स, की एक साइड की जो राइड है वो 45 मिनट्स की थी।
ये सारी इंफॉर्मेशन उसने कलेक्ट की थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, नेवर माइंड शी सेड आई कैन गेट ऑन बाय माई सेल्फ, यू डोंट हैव टू हेल्प मी, सेड वैली टू द कंडक्टर। वैली इज क्वाइट कॉन्फिडेंट एंड डिस्प्ले एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज while she travels alone in the bus, taking inspiration from her character. Write how courage, grit, determination helps one to achieve one's dream. कि जो सारी चीज़ें वैली के अंदर थी वो बोलती है कि मुझे नेवर माइंड, इसकी आप माइंड मत कीजिए, मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं बस में अपने आप चढ़ जाऊंगी, मुझे हेल्प की ज़रूरत नहीं है। कंडक्टर को बोलती है। वैली काफ़ी कॉन्फिडेंट लगती है और अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज, बहादुरी दिखाती है जब वो अकेले बस में ट्रैवल करती है। तो आपको इस करेक्टर से, वैली के करेक्टर से आपको इंस्पिरेशन लेनी है और ये बताना है कि कैसे करेज माने साहस, ग्रिट धैर्य, और जो डिटर्मिनेशन जो दृढ़ निश्चय है वो कैसे एक व्यक्ति को अपनी ड्रीम्स तक पहुंचने के लिए हेल्प करता है। तो इसके लिए हम आंसर लिख सकते हैं, वैली इज एन 8-year-old गर्ल, 8-year-old गर्ल थी वैली। शी इज़ फैसिनेटेड बाय द बस, वो फैसिनेटेड थी काफ़ी, उसको अच्छा लगता था बस को देखकर। डैट कम्स टू द विलेज एवरी आवर, जो उसके विलेज में हर घंटे आती थी। शी डेवलप्स अ डिज़ायर, और उसने एक डिज़ायर बना ली, एक इच्छा बना ली। देन अ लॉन्गिंग टर्निंग इनटू अ फिर्म डिटर्मिनेशन टू राइड द बस। पहले सिर्फ डिज़ायर थी और वो फिर एक फिर्म डिटर्मिनेशन, एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, स्ट्रॉन्ग दृढ़ निश्चय के अंदर वो बदल गई और वो चाहती थी कि वो बस को राइड करना। सी मेटिकुलसली मीन्स इन वेरी डिटेल, उसने बहुत डिटेल में प्लानिंग की, प्लान्स फॉर इट एंड सेव्स मनी फॉर द बस जर्नी, उसने पैसे भी इसके लिए सेव किए। देन शी बोर्ड्स द बस विदाउट एनी वंस हेल्प, और उसके बाद उसने बगैर किसी की मदद लिए उसने बोर्ड किया बस को, बस में चली। शी ट्रेवल्स ऑल अलोन, और सारे पूरे रास्ते तक वो अकेली उसने ट्रैवल किया, कॉन्फिडेंटली, पूरे विश्वास से, इंडिपेंडेंटली, एंड फाइनली रिटर्न्स होम सक्सेसफुली, और वो आखिरकार सेफली अपने घर पर वो पहुंच गई। हर सेल्फ डिपेंडेंस एंड सेल्फ रेस्पेक्टिंग नेचर हेल्प हर टू नर्चर हर गोल। नर्चर माने डेवलप करना, उसका जो सेल्फ डिपेंडेंस, जो खुद पर निर्भर रहना, और जो सेल्फ रिस्पेक्टिंग नेचर था, खुद की रिस्पेक्ट करना, इन दोनों ही जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो विशेषताएं हैं, उन्होंने इसको नर्चर किया, इसके गोल को डेवलप किया और वो सक्सेसफुल हो पाई। शी एन्जॉयज हर जर्नी, उन्होंने अपनी जर्नी को एंजॉय कर लिया। सिमिलरली टू अचीव गोल्स इन लाइफ, और इसी तरह अगर आपको भी अपने लाइफ में गोल्स को अचीव करना है, वी नीड टू हैव सच वैल्यूज इन अस, हमारे अंदर ये वैल्यूज़ होनी चाहिए। वन शुड बी कॉन्फिडेंट एंड सेल्फ डिपेंडेंट, एक व्यक्ति को कॉन्फिडेंट होना चाहिए और आत्मनिर्भर होना चाहिए। प्रॉपर प्लानिंग एंड स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन लीड टू सक्सेस, और जब हम प्रॉपर प्लानिंग करते हैं और हमारा जो डिटर्मिनेशन स्ट्रॉन्ग होता है तो वो हमें सक्सेस की तरफ लेकर जाता है। एंथुसियाज्म एंड एक्साइटमेंट, जो हमारे अंदर उत्साह है और जो एक्साइटमेंट है वो हमें हेल्प करती है टू अचीव द गोल, आर आल्सो नीडेड टू नर्चर आवर गोल्स इन लाइफ। ये भी चीज़ें ज़रूरी हैं अगर हमें जो गोल है उसको डेवलप करना है और हमें उसे अचीव करना है। लास्ट में यहाँ पर लिखा है वैली, लास्ट में सिर्फ वो क्वेश्चन ही रिपीट हो रहा था, तो यहाँ पर हमारी जो वर्कशीट नंबर 78 है ये खत्म हो गई है। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द नोटिफिकेशन बेल, शेयर विद फ्रेंड्स एंड कीप वॉचिंग एंड सपोर्टिंग आवर चैनल मोल्डिंग माइंड। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में।